नमस्कार दोस्तों, यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है वो ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर होने वाली है, जो हाल ही में पीटीआई भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में अमेजन वन अवस्थित हैं? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका। बात करते हैं अपन अमेजन वन की। तो अमेजन के जो वन हैं वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित हैं। और अगर बात करें इन वनों की, तो ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। कैसे वन है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। आपसे कभी पूछ ले कि ये कैसे वर्षा वन है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। कौन से? अमेजन वन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और जैव विविधता का भंडार है। किसका भंडार है? जैव विविधता, जैव विविधता का भंडार कहा जाता है इन्हें। विविधता का भंडार, बहुत सारी यहाँ पे प्रजातियां निवास करती है अमेजन के जो वर्षा वन है, इस वजह से इसे जैव विविधता का भंडार भी कहते हैं। और बात करें अमेजन के वनों की, तो अमेजन के जो वन हैं ये वायुमंडल में लगभग 20%, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसका लगभग 20% ऑक्सीजन का योगदान अमेजन वन देते हैं। इस वजह से अमेजन के वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। पृथ्वी के फेफड़े इसी वजह से कहते हैं कि ने अमेजन के जो वर्षा वन है। और अगर बात करें इन अमेजन के वर्षा वनों की, तो यहाँ पे 2018 में आग लगी थी। और आग लगने की जो घटना है वो यहाँ सामान्य है, नॉर्मल है, लगती रहती है। इसके अलावा यहाँ पे लगातार वनों की कटाई भी की जा रही है, जिससे एक विशेष समुदाय प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पर एक विशेष समुदाय है जो इस बात से प्रभावित हो रहा है। कई बार उस समुदाय का नाम भी पूछ सकते हैं। तो कमांझा समुदाय है वो। कौन सा समुदाय है? वृक्षों की कटाई के कारण यहाँ पर कौन सा समुदाय प्रभावित हो रहा है? तो कमांछा समुदाय है वो यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था। अमेजन अमेजन नदी भी पूछ ले आपसे, तो अमेजन नदी जो अपवाद क्षेत्र के आधार पे विश्व की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है, वो भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही है। विश्व की सबसे चौड़ी या अपन कह सकते हैं बड़ी नदी, तो वो है अमेजन नदी और वो भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगर सबसे लंबी नदी पूछे, विश्व की सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। क्वेश्चन में अपने से पूछा है कि ये जो राज्य दिए हुए हैं इनमें से सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में जो वनों का क्षेत्रफल है वो है 77,900, सॉरी, 493 वर्ग किलोमीटर। कितने क्षेत्रफल पे हैं मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में है 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के ऊपर स्थित हैं वन। तो सबसे पहला स्थान आता है अपना क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल में, वो आता है मध्य प्रदेश का। दूसरा स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश का। दूसरा स्थान, सेकंड नंबर दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में जो वन क्षेत्र है वो है 66,431 वर्ग किलोमीटर। दूसरा नंबर पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। तीसरे नंबर पे अगर बात करें अपन छत्तीसगढ़ की, तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, 55,717 वर्ग किलोमीटर। थर्ड नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपका आता है छत्तीसगढ़। वन क्षेत्रफल में, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वनों का वो है 55,717 वर्ग किलोमीटर। और चौथे स्थान पर है महाराष्ट्र। फोर्थ स्थान पे कौन सा है? महाराष्ट्र है अपना। और जो महाराष्ट्र है
इसमें जो वन क्षेत्र है वो है 50,798 वर्ग किलोमीटर। तो ये हो गई सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले। अगर आपसे पूछ लें कि न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ का है, न्यूनतम वन क्षेत्र, इसमें क्वेश्चन में सर्वाधिक पूछा है तो सर्वाधिक एमपी का हो गया। अगर इसमें सर्वाधिक की जगह न्यूनतम वन क्षेत्र वाला राज्य अगर पूछ लेता अपन से, तो फिर उसका आंसर होता हरियाणा। न्यूनतम, सबसे न्यूनतम जो वन क्षेत्र है वो किस में है, हरियाणा में है। मात्र और मात्र 1603 वर्ग किलोमीटर, मात्र और मात्र 1603 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे है। और न्यूनतम वन क्षेत्र में जो दूसरा स्थान आता है वो आता है पंजाब का। दूसरा स्थान किसका आता है, पंजाब का। पंजाब में जो वन क्षेत्र है वो है 1847 वर्ग किलोमीटर। पंजाब में कितने हैं, 1847। तीसरा स्थान आता है गोवा का। तीसरा स्थान आता है गोवा का, न्यूनतम की बात कर रहा हूं मैं। तीसरे स्थान पे गोवा 2244, गोवा में कितना है, 2244। और चौथे नंबर पे आता है अपना सिक्किम, जिसका वन क्षेत्रफल है 3341। चौथे नंबर पे आता है सिक्किम, चौथे नंबर पे सिक्किम। और सिक्किम का जो वन क्षेत्र है वो है 3341 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो बात हो गई क्षेत्रफल में। अगर क्वेश्चन अपने से ये पूछ लेता, इसकी जगह प्रतिशत में दे देता वो, कि राज्य के कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से, ये तो पूरे वन क्षेत्र के आधार पे दिया है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश हो गया। अगर एक राज्य के क्षेत्रफल का पूछ लेता कि एक राज्य के कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक वनावरण किस जिले में है, तो फिर इसका आंसर होता मिजोरम। फिर इसका आंसर क्या होता, मिजोरम। मिजोरम है, उसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 84.53% पे क्या है, वन है। लेकिन वो इसके कुल क्षेत्रफल पर, अब मिजोरम तो मध्य प्रदेश से क्षेत्रफल में छोटा है, तो मध्य प्रदेश में वनावरण सर्वाधिक है लेकिन उसका क्षेत्रफल बड़ा है। मिजोरम का क्षेत्रफल छोटा है लेकिन इसके कुल क्षेत्रफल के लगभग 84.53% भाग पर वनावरण है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। अगर इसी में न्यूनतम पूछ ले अपने को कि राज्य के कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम किसका है, तो वही हरियाणा का होगा। सर्वाधिक मिजोरम का और न्यूनतम हो जाएगा किसका, हरियाणा का। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3.63% भाग पर ही वन है। और हरियाणा के बाद में मारो पंजाब, पंजाब का जो है वो 3.67% है कुल क्षेत्रफल का। तो ये क्षेत्रफल के आधार पे आपसे प्रतिशत में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात है। बाल लिंगानुपात पूछा है इसमें बांसवाड़ा का, डूंगरपुर का, धौलपुर का, झुंझुनू का। तो सबसे न्यूनतम पूछा है तो वो है अपना झुंझुनू का। 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम लिंगानुपात है झुंझुनू का, और झुंझुनू का 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात कितना है, 837 है। अगर आपसे यही पूछ लेता कि सर्वाधिक किसका है, 0 से 6 वर्ष में सर्वाधिक लिंगानुपात, तो अपना उत्तर हो जाता बांसवाड़ा। तब अपना उत्तर क्या होता, बांसवाड़ा। और 0 से 6 आयु वर्ग में बांसवाड़ा का जो लिंगानुपात है वो है 934। 0 से 6 वर्ग की आयु में बांसवाड़ा का लिंगानुपात कितना है, 934। अगर आपसे पूछ ले कि 0 से 6 आयु वर्ग में राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो है 888। राजस्थान का लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में 888। न्यूनतम झुंझुनू का है 837, सर्वाधिक बांसवाड़ा का है 934। ये आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के हैं, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है, चिनूक एक पवन का नाम है, यूएसए की खालिस्तान स्थानीय पवन है, उष्ण एवं आर्द्र, उष्ण एवं शुष्क, शीत एवं आर्द्र, शीत एवं शुष्क। वर्ड की ज्योग्राफी पढ़ते हैं जब अपन गर्म हवाएं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, गर्म हवाएं। तो गर्म हवाओं के अंदर इसका नाम आता है। तो चिनूक जो है ये उष्ण एवं शुष्क पवने हैं।
उष्ण एवं शुष्क पवने हैं जो अपना यूएसए है, अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका और जो कनाडा है उसमें रॉकी पर्वत श्रेणी, आपने नाम सुना होगा रॉकी पर्वत श्रेणी। इस रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी डालों पे ये पवन चलती है। रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी डालों पे ये चलने वाली एक गर्म पवन है और इस पवन के चलने के कारण जो रॉकी पर्वत के जो पूर्वी डाल हैं वो बर्फ से मुक्त रहते हैं, क्योंकि ये पवनें होती हैं गर्म और गर्म पवनें होती हैं, ये बर्फ को पिघला देती हैं और बर्फ पिघलने के बाद वहाँ पे घास निकल आती है या घास उगती है। तो वहाँ पे जो पशुपालक होते हैं, जो चरागाहें होते हैं, उनके लिए ये पवन बहुत ही लाभदायक होती है और इसी पवन को हिमबक्सी पवन के नाम से भी जाना जाता है। हिमबक्सी, हिम का मतलब होता है बर्फ, तो बर्फ को खत्म कर देती है। तो याद रखना, रोकी जो पर्वत है अपना, उसके पूर्वी डालों पर चलती है ये पवन और गर्म, उष्ण और शुष्क पवने हैं जो बर्फ को खत्म कर देती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? महिला साक्षरता दर पूछिए। 52.4%, 53.2%, 51.8%, 52.1%। तो बिल्कुल सभी को ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की जो महिला दर थी, महिला साक्षरता दर थी, वो थी 52.1%। अगर यहाँ पर पुरुष पूछ लेता, देखो एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाता है, अगर यहाँ पर वो पुरुष पूछ लेता कि पुरुष साक्षरता कितनी है, तो पुरुष साक्षरता थी अपनी 79.2%। पुरुष साक्षरता कितनी थी? 79.2%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो तो होगा 52.1%। अगर वो पूछ ले आपसे कि राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी थी, राजस्थान की कुल साक्षरता थी 66.1%। राजस्थान की कुल साक्षरता 66.1% थी। अगर इस क्वेश्चन को और भी डीपली जाके पूछता वो पेपर में, तो वो तुमसे पूछ सकता है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो है कोटा। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है कोटा, जहाँ पर महिला साक्षरता है 65.9%। जहाँ पे महिला साक्षरता कितनी है? 65.9%। अगर पूछे न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो है अपना जालोर। कौन सा है? जालोर, ग्रेनाइट सिटी जालोर, जिसकी महिला साक्षरता प्रतिशत है 38.5%। कितनी है? 38.5%। तो ये तो बात हो गई महिलाओं की। कई महिलाओं का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत है वो कोटा का है 65.9%, और न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत है वो जालोर जिले की 38.5%। अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछ लेता कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है झुंझुनू की। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जिले की है? झुंझुनू की है, 86.9%। कितनी है? 86.9%। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता है प्रतापगढ़ की। न्यूनतम पुरुष साक्षरता किस जिले की है? प्रतापगढ़ की है, 69.5%। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता 69.5% प्रतापगढ़ की है। तो चलिए, अपना ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको डिफाइन करके बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है? तो सीधा सा अपने को एक चीज ध्यान में रखनी है, मावट क्या होती है? तो शीत, राजस्थान में होने वाली शीतकालीन बारिश होती है ये, और मेनली पश्चिमी राजस्थान में होती है। तो शीतकालीन बारिश है और दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभों के कारण भूमध्य सागरीय चक्रवात होते हैं, इन्हें जेट स्ट्रीम के नाम से भी जाना जाता है। और ये खरीफ रबी की फसल के लिए, कौन सी फसल के लिए लाभदायक होती हैं? रबी की फसल के लिए तो गेहूं भी रबी की फसल है, जो भी है, सरसों भी है। तो इन तीनों के लिए तो ये लाभदायक है। फिर ये पूछ रहा लाभदायक नहीं है, तो मक्का के लिए नहीं है, क्योंकि मक्का किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। तो ये रबी की फसल के लिए लाभदायक होता है, ऐसे अपने को ध्यान में रखना है, और मेनली गेहूं के लिए होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संतरा साइट्रस मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्ट केंद्र अवस्थित है। कोटा में, अजमेर में, भीलवाड़ा में, झालावाड़। अपन सबको एक चीज कन्फर्म से पता है कि राजस्थान में सर्वाधिक संतरों का उत्पादन करता है कौन सा जिला? झालावाड़ जिला। राजस्थान में संतरों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला झालावाड़ है। इस वजह से झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को। राजस्थान का नागपुर। राजस्थान में सर्वाधिक बरसात, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी कौन सा है? झालावाड़ है। तो अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले, कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ हैं, कहलाते हैं गिरवा, मालखेराड़, देसरो और बाकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना बाकर। सिरोही के अंदर जो उबड़ खाबड़ तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां होती हैं उन्हें स्थानीय भाषा में बाखर कहते हैं। गिरवा की बात करें अपन तो गिरवा तो उदयपुर के आसपास की जो पहाड़ियां हैं उन्हें गिरवा कहा जाता है। और देसरो ये तो सदा बाहर हरी भरी रहने वाली जो पहाड़ियां हैं उदयपुर में, रागा जरगा जो पर्वत है उनके मध्य देसरो, तो उसे देसरो के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना बाकर। जबकि कई बार ये पूछ लेते हैं रोजा बाखर, इसराना बाखर ये कहाँ पर स्थित हैं? तो रोजा बाखर और इसराना बाखर ये स्थित हैं जालोर में। डोरा पर्वत भी कहाँ पर है? जालोर में स्थित है। इसराना बाखर और रोजा बाखर भी कहाँ पर है? जालोर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सी संस्थान राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है? राजस्थान वित्त निगम लिमिटेड, निवेश संवर्धन ब्यूरो, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, राजस्थान लघु उद्योग लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? तो बकरियों की संख्या पूछी है इसने कि राजस्थान के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? जोधपुर में, नागौर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? तो देखो ये आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का अभी का जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो बता देता हूँ कि राजस्थान में सर्वाधिक जो बकरियों की संख्या है वो है बाड़मेर जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर या बीकानेर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है हनुमानगढ़। राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन होता है हनुमानगढ़ जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है? अंगुलहास धारा, केनारी धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा या मोजाम्बिक धारा? तो इसमें पूछा है कि एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है। तो इनमें से हिंद महासागर की जो ठंडी धारा है उसका नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। कौन सी होगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा एक ठंडी जलधारा है जो हिंद महासागर की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या सघनता वाला देश है? मोनाको, भारत, पाकिस्तान, चीन। ये क्वेश्चन बार बार पेपरों में, मैंने पहले भी कई बार ये क्वेश्चन देखा हुआ पेपर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सा रट लेना आप, मोनाको। क्या होगा इसका आंसर? मोनाको। निम्नलिखित में लिखित में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या सघनता वाला जो देश है वो है मोनाको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
निम्नलिखित में से कौन सा देश महाजैव विविधता प्रदेश में सम्मिलित है? ग्रीनलैंड, कोलंबिया, न्यूजीलैंड या मिस्र? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना कोलंबिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 77 नंबर क्वेश्चन है अपना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है? दक्षिणी प्रशांत महासागरीय मार्ग, उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग, स्वेज नहर मार्ग या पनामा नहर मार्ग? तो 77 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना वो हो जाएगा उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? आर्द्र एवं गर्म, कम वाष्पीकरण, शुष्क एवं उष्ण दशाएं? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में बिल्कुल जो मरुस्थलीय जिले हैं, शुष्क एवं उष्ण दशाएं। BWHW जलवायु जो प्रदेश है, कोपेन ने 4 प्रकार से राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश है उनको बांटा था। BWHW, BSHW, CWG और AW, ऐसे करके उन्होंने 4 प्रकार से इसको बांटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वापनी बामनी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये चंबल की सहायक नदी है। और बामनी नदी का जो उद्गम होता है या वापनी नदी का उद्गम होता है, ये चित्तौड़गढ़ के हरिपुरा गांव से होता है। कौन से गांव से होता है? हरिपुरा गांव से इस नदी का उद्गम होता है। और हरिपुरा गांव से निकल के चंबल में ये मिलती है बैंसरोडगढ़ में। चंबल से मिलती है किसमें? बैंसरोडगढ़ में। और इन दोनों नदियों के संगम के ऊपर बैंसरोडगढ़ का दुर्ग स्थित है। और वैसे बैंसरोडगढ़ का दुर्ग देखा जाए तो मानदेसरा के पठार पर स्थित है। और बैंसरोडगढ़ दुर्ग को ही राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। तो बामनी जो नदी है ये चंबल की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या फिर बाड़मेर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये फिर से पूछा जाएगा किसी भर्ती परीक्षा में, आप देख लेना। प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा बाड़मेर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है, तो ये किया गया है बूंदी के अंदर। वर्तमान में राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है बूंदी में, जिसका नाम है रामगढ़ विस्तारी। जिसका नाम क्या है? रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व। ये देश का 52वां है और राजस्थान का चौथा है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल किस जिले में स्थापित की गई थी? बाड़मेर, ब्यावर, बीकानेर और जोधपुर। इसने जिला दिया है, हालांकि ब्यावर जिला नहीं है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहली जो सूती मिल स्थापित की गई थी राजस्थान में, वो स्थापित की गई थी 1889 में। और उस सूती मिल का नाम था द कृष्णा मिल्स। द कृष्णा मिल्स के नाम से राजस्थान में पहली सूती मिल्स स्थापित की गई थी, जो कहाँ पे स्थापित की गई थी? ब्यावर में स्थापित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है विद्यार्थियों, ये आज अपना ज्योग्राफी का पेपर था। मैंने आपको विस्तारित जो चीज़ें बताने वाली थी विस्तारित रूप से, उनको विस्तारित भी बता दिया। जो सीधे करवाने वाले क्वेश्चन थे वो सीधे भी करवा दिए। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी अच्छा मैटर उपलब्ध करवाऊं। चलिए विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।